हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी के 6 अध्याय जैव प्रक्रम में पोषण के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे भोजन क्या है, या कोई भी जीवधारी भोजन क्यों ग्रहण करता है। अगर सिंपली देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि भोजन से ऊर्जा मिलता है, हमारे शरीर का विकास होता है और हम इसकी मदद से कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं, वे सभी आवश्यक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में अवशोषित होने के पश्चात हमारे शरीर की रचना, वृद्धि, विकास और जनन क्षमता का विकास और भी बहुत सारे जैविक क्रियाएं करता है, लेकिन जीव शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, उसे भोजन कहते हैं। अब हम लोग आसानी से पोषण को परिभाषित कर सकते हैं। पोषण क्या है? उत्तर: यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी भोजन ग्रहण करता है जिससे वह ऊर्जा प्राप्त करता है, उसे पोषण कहते हैं। अथवा यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, इसके बाद ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है जिससे भोजन का पाचन होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसकी सहायता से हम कोई भी कार्य करने में सक्षम होते हैं, उसे पोषण कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं अथवा पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर: पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण या परपोषण होता है। स्वपोषी पोषण: पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे में पोषण की विधि। विषमपोषी पोषण: पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मेढक, मनुष्य इत्यादि। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी पोषण: पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीवधारी किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। फित्ताकृमि, मच्छर इत्यादि। दूसरा प्राणी संपोषण: पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीवधारी अपना भोजन टुकड़ों के रूप में ग्रहण करता है, उसे पचाता है तथा उसका अवशोषण करता है, उसे प्राणी संपोषी पोषण कहते हैं। जैसे अमीबा, मेढक में पोषण इत्यादि। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विषमपोषी का लास्ट तीसरा पोषण, मृतोपजीवी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीवधारी अपना भोजन मरे हुए तथा सड़े गले वस्तुओं से प्राप्त करता है, उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक इत्यादि में ये सारे पोषण होते हैं। अब हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक स्वपोषी पोषण का टॉपिक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक पेड़ बनाते हैं, उसके बाद सूरज भी बना लेते हैं और वायुमंडल को भी दर्शा देते हैं। अब देखिए हम लोग आसानी से प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपने पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति के साथ अगर सन से फोटोन नामक ऊर्जा लेता है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और भूमि से खनिज लवण तथा जल लेती है और इसकी उपस्थिति में अपना भोजन
स्वयं बनाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए तो इसको एक बार अच्छे से देख लें। प्रकाश संश्लेषण, जब हरे पेड़ पौधे अपने पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति के साथ सूर्य से फोटोन नामक ऊर्जा और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा भूमि से खनिज लवण तथा जल प्राप्त करता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे देख लें, 6 गुना है कार्बन डाइऑक्साइड, 12 गुना जल लिया, क्लोरोफिल की उपस्थिति है और फोटोन नामक एनर्जी और निर्माण करता है ग्लूकोज। इस तरह से हम इसको परिभाषित करते हैं। अब आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। तो प्रकाश संश्लेषण पौधे के जीवन के लिए तो आवश्यक है ही, यह संपूर्ण सृष्टि के लिए भी आवश्यक है। सभी प्रकार के विषमपोषी जीव अपने भोजन और ऊर्जा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर ही आश्रित होते हैं और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का गैसीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वायु प्रदूषण, अगला है अम्लीय वर्षा, अगला है सूर्य का प्रकाश का तेज गति से पड़ना इत्यादि। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप